फुसरो में युवा व्यवसायिक संघ एक संगठन है जो व्यवसायियों के हित के लिए काम करता है। उस संगठन का काम है व्यवसायियों को सुरक्षा देना, व्यवसायियों के हित में काम करना। इसी सिलसिले में जो चुनाव हो रहा है उसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का है चुनाव होना है। यहाँ के व्यवसायी चुनेंगे और उन व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, अन्य जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में वैभव चौरसिया जी आए हुए हैं जो युवा व्यवसायी संघ में अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। तो मैं बात करता हूं, बात सुनाता हूं आपको कौन किसकी पलड़ा भारी रहेगी। वैसे तो दावेदार 3 है यहाँ पे, लेकिन उन तीनों में प्रबल दावेदारी जो है वो सब लोग कह रहे हैं, सभी लोगों का ये मानना है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन परिणाम जल्द ही आएगा। तो वैभव जी, आपका SNS 24 न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहली बार चुनाव है? नहीं, इससे पहले हम 2016 में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे। उस समय हमारा 22 बरस उम्र था और उस समय लोग हमको बहुत कम लोग भी जानते थे और उस समय मुझे 273 वोट के आसपास भारी संख्या में दुकानदार लोग का वोट मिला था, बहुत प्यार मिला था और फिर से दुकानदार लोग का मन था कि इस बार आप चुनाव लड़िए। तो प्यार जिन जिन व्यवसायियों ने आपको दिया, तो इतने दिनों के बाद या इतने दिनों के अंतराल में क्या आप उनके लिए, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए आपने कुछ प्रयास किया? जी बिल्कुल, हमेशा दुकानदार लोग के साथ के बीच में ही रहे हैं और हमेशा कुछ ना कुछ आप गतिविधि, मेरा पुराना इतिहास देखिएगा तो कुछ ना कुछ दुकानदार जनता के लिए किए ही हैं। एक ऐसा कुछ काम किए हो जो आपको याद रहा हो कि भाई ये अगर हम नहीं करते तो फलाने व्यवसायियों को काफी नुकसान होता है, ऐसा कुछ है? उस समय हम चुनाव हारे थे तो वर्तमान में उस समय अध्यक्ष थे R उमेश जी। तो हम लोग दोनों ने मिल के ही एक प्रयास किया था कि जगह जगह शौचालय का व्यवस्था हो, जो आज है, लेकिन वो समय के साथ पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया, तो उसके चलते आज वो डैमेज पड़ा हुआ है। मतलब शौचालय जो बनाया गया उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं। शौचालय के की व्यवस्था जरूरी है, चूंकि आपका व्यवसाय यहाँ चलता है और हर एक तरह के व्यवसायी रहते हैं, कस्टमर भी आते हैं, उसमें महिलाएं भी रहती हैं, जेंट्स भी रहते हैं, लेकिन कहीं कोई व्यवसाय व्यवस्था नहीं है। तो क्या आप चुनाव जीतने के बाद इस पर पहल करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। जो शौचालय बना हुआ है उसको फिर से पेन का बढ़िया व्यवस्था करा के, पानी का टंकी लगवा के, जो अभी सप्लाई पानी रोड पे गया हुआ है उसी का नगर परिषद को बोल के एक पानी का कनेक्शन उसमें भी करवा दिया जाए, तो शौचालय सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। और इसके अलावा पानी की समस्या है पूरे फुसरो बाजार में? पानी की फुसरों में समस्या है, लेकिन अब तो माननीय विधायक जी के देन से वो पानी का कनेक्शन का शुल्क भी माफ हुआ है और उसमें भी हम लोग व्यवसायी लोग ही आंदोलन किए थे। उस आंदोलन में हम भी थे। सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है फुसरो बाजार में, इस पर आप लोग क्या करेंगे? सफाई की व्यवस्था तो अभी जब से थोड़ा NGO लोग को दिया गया है तो रात में वो लोग लगातार झाड़ू मारते हैं, लेकिन फिर भी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जी से बात होगा, जितना बन पड़ेगा उन लोग से कहा जाएगा कि दिन में भी कचरा उठाने का काम किया जाए। कई जगह पे कचरा का अंबार लगा हुआ है, जैसे न्यू भागलपुर स्कूल के जस्ट पीछे पे। नहीं, उस पे हम लोग बहुत प्रयास किए और आज आप जाके देखिएगा तो अब उसको कचरा अंदर की ओर फेंका जा रहा है। पहले रास्ता ही नहीं जमा हो रहा है, तो उस कचरे को कहीं और अन्यत्र नहीं फेंका जा सकता, इसकी व्यवस्था आप करा सकते हैं? जी बिल्कुल। उसमें क्या है कि वो डेली का कचरा हो रहा है, जैसे जितना भी रोड में फल दुकान है उन लोग रात में ही डंप कर देते हैं कचरा। तो उन लोग से भी बात करके कि एक प्रयास से कि आप लोग दुकान के सामने ही कचरा रखिए, सुबह गाड़ी वाला आए और उठा के ले जाए, उसको इधर उधर मत फेंकिए, अपना दुकान के सामने ही कचरा रखिए, सुबह नगर परिषद की गाड़ी उठा के ले जाएगा। आपका वोटर कितना है व्यवसाय संघ में? अभी 2-3 दिन पहले हुआ था 1211 वोट, फिर अभी आज सूचना आया अभी 1 घंटा पहले कि 100 वोटर बढ़ा है,
क्योंकि कुछ लोग का रसीद कट गया था लेकिन वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा हुआ था। तो चुनाव आयोग लोग फैसला लिया गया कि भाई जिन लोग का है उन लोग को तो देना चाहिए, अधिकार है उन लोग का। तो 100 वोटर बढ़ा है अभी, तो कितना 1311 वोटर हुआ है। व्यवसायी क्या मतलब इतने ही हैं जितना वोटर हैं आपके, कि इससे ज्यादा हैं? नहीं, व्यवसायी तो ज्यादा है। जैसे हुआ क्या है कि पहले होता था कि 100 रुपया का पर्ची कोई भी कटवा ले और वो दुकानदार बन जाता था। किसी का गोदाम भी है, उसमें प्रत्याशी लोग भी कटवाए हैं। तो अब क्या है कि सुचारू रूप से कोई भी चीज चालू होने में थोड़ा सा समय तो लगता है। तो अब क्या है कि हर दुकानदार को पहले से 10-10 रुपए का रसीद कटाया गया कि आप वाकई में दुकानदार है। तो जिनका 6 महीना हुआ है रसीद कटा हुआ है, उनको दुकानदार माना गया है। व्यवसायियों की समस्या क्या है मूल रूप से? चूंकि आप पहले भी रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, तो इतने दिनों में क्या अनुभव हुआ? क्या मुख्य समस्या हो सकती है या मुख्य है? समस्या है कि यहाँ पे हम लोग डिपेंड है केवल कोयला पे। और मेरे हिसाब से अगर कोई फैक्ट्री, जो जीएम लैंड जमीन बहुत सारा पड़ा हुआ है, अगर कोई बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री बैठ जाए तो उस पर रोजगार का साधन हो जाएगा। लोग जो बाहर जा रहे हैं वो यहीं रहेंगे। हम बात करें व्यवसायियों की समस्या का। जब जाहिर सी बात है कि लोग बाहर नहीं जाएंगे तो लोग यहीं रहेंगे, तो सामान यहीं से खरीदेंगे। आज लोग ही नहीं रहेंगे तो वो लोग तो बाहर चल जा रहे हैं, तो लोग का समस्या तो लोग कम होते जा रहा है ना। बताया जा रहा है कि यहाँ से ज्यादातर लोग बोकारो चले जाते हैं मार्केटिंग करने बस के यही लिए। बात है। तो ये, तो इससे तो ऐसे लगता है, प्रतीत होता है कि यहाँ जो व्यवसाय वर्ग में जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनके पास या तो क्वालिटी या क्वांटिटी जो भी हो, कुछ डिफरेंट लगता होगा, तभी तो लोग बोकारो जा रहे हैं। क्यों नहीं हम लोग यहाँ व्यवस्था करते हैं कि सारा ऑब्वियसली चीज। कि ये तो है ही कि बोकारो में कुछ ब्रांड ज्यादा ही है। हम्म। लोग को ब्रांड पहनने का, कपड़ा ही मान लीजिए, तो बहुत सारा ब्रांड है, ऑप्शंस है। तो यहाँ हम लोग व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? आखिर फुसरो की जो आर्थिक स्थिति है कैसे मजबूत होगी? यहाँ के व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति आर्थिक को मजबूत स्थिति करने के लिए देखिए, क्या करें? मजबूत करने के लिए आपको पहले तो किसी खाली स्थान पे फैक्ट्री लगवाना होगा। पहले क्या था कि कोयले से ट्रक से कोयला जाता था, वो अभी अब भी तो जा रहा है? कंप्लीट नहीं, बहुत कम हो गया है। सारा ट्रक तो बढ़िया बढ़िया बिजनेसमैन तो बाहर भेज दिया, रामगढ़ में चल रहा है। अभी 6 लाइन रोड बन रहा है, रांची में, उधर जा रहा है। यहीं का व्यवसाय से। क्या लग रहा है, आप चुनाव में जीतेंगे या क्या बहुत करेंगे? बढ़िया फीडबैक है फीडबैक दुकानदार बढ़िया लोग है। का। अभी तो जस्ट अभी हम मार्केट से ही घूम के आ रहे हैं, सब जगह प्रचार करके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विश्वनाथ प्रसाद सोनी उर्फ भोला सोनी। युवा व्यवसायिक संघ का चुनाव हो रहा है, जी, कितने दिनों के बाद चुनाव हो रहा है? ये युवा व्यवसायिक संघ का चुनाव 2020 में हुआ था, 2022 तक के लिए। अच्छा, ठीक है। और पिछला कार्यकाल खत्म होने के बाद अपने पदाधिकारी लोग जो थे अपना इस्तीफा सौंपे संरक्षक लोगों के, चुनाव अधिकारी लोगों के समक्ष। उसके बाद उन लोगों ने अपना हाथ में लेकर के 20 से 22, 24 आ गया, 1.5 साल का लमसम अपने हाथों में रखें वो संघ को और अपने हिसाब से चलाएं। और 1.5 साल के बाद ये फिर से पुनः चुनाव करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं इसमें? कौन अहम भूमिका किनकी? अहम भूमिका इसमें है, बहुत लोग हैं चुनाव कराने के लिए। पहले तो चुनाव का जो मंडली बना है उनका अध्यक्ष श्री देवीदास जी हैं, और चुनाव कार्यकारी अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी हैं, और संतोष भगत हैं, संतोष मित्तल हैं, गुड्डू जैन हैं, आर के तिवारी हैं, और रोहित मित्तल जी हैं। सभी का इनका सहयोग से ये चुनाव कराया जा रहा है। चुनाव नहीं होने से व्यवसायियों को क्या नुकसान होता है? चुनाव नहीं कराने से, देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। चुनाव करा देने से होता क्या है कि 3 लोगों के हाथ में ये बागडोर दिया जाता है संभालने के लिए कि व्यवसायी का समस्या का समाधान अध्यक्ष पद करते हैं, दूसरा सचिव पद करते हैं, तीसरा कोषाध्यक्ष पद करते हैं। तीनों मिल करके अपना तालमेल मिला करके व्यवसायियों का समाधान करने का काम करते हैं। जैसे आए दिन किसी भी तरह का समस्या व्यवसायी का बीच में उठता है, उत्पन्न होता है। बहुत सा ऐसा समस्या उत्पन्न होने लगता है कि बाहर के लोग रंगबाजी करके चले जाते हैं,
या तो किसी के साथ कोई घटना घट गया हो, या किसी दुकानदार के साथ कोई बात विवाद कहीं हो गया हो, मकान मालिक से हो गया हो, तो सब समस्या का समाधान यहाँ करने का काम होता है। और बहुत ज़्यादा फंड तो हम लोग का कार्यालय में मिलता नहीं है कहीं से सरकारी कि कोई काम करने का वादा किया जाए, पर हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी प्रतिनिधि को पकड़ करके उनका काम को पूरा करा दिया जाए। कितने दिनों से यहाँ आप हैं फुसरो में व्यवसायी के रूप में? व्यवसाय के रूप में हम यहाँ पे 2010 में दुकान किए थे और 2010 से अभी 14 साल हो चुका है। इन 14 सालों में आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? ऐसा लगता है कि व्यवसायियों के लिए समस्या है तो इसका समाधान करना बहुत ही जरूरी है, क्या लगा आपको? ये 14 साल के दरमियान में पहले हम व्यवसायी संघ के कार्यालय से उतना रुचि नहीं रखते थे। हमको पहले समझना पड़ा, समझे कार्यालय के विषय में। 2016 में हम चुनाव लड़े। 6 साल पहले हम समझे यहाँ के व्यवसायियों के बीच में कैसे इसका समस्या का समाधान किया जा सकता है। मेरा ये सवाल है कि मुख्य रूप से समस्याएं क्या आती है व्यवसायियों के बीच में? या व्यवसाय जो लोग करते हैं उनका क्या समस्या है जिसका निदान के लिए आप लोगों को रहना जरूरी है? देखिए, व्यवसायी संघ का जो गठन किया गया है, इसका पहले के पूर्वज लोग किए थे। जैसे हमारे स्वर्गीय कृष्ण मुरारी पांडे जी जो थे, स्वर्गीय कामेश्वर शर्मा जी जो थे, उस समय बहुत सुनने में आता है, जैसे लोग बताते हैं कि रंगबाजी हुआ करता था यहाँ पर। बाहर के लोग आकर के सामान लेकर के चले जाते थे, पैसा नहीं देता था, आज देंगे कल देंगे करके देता नहीं था, और ऊपर से दबाव डाला जाता था दुकानदारों पर, मारपीट किया जाता था। उसके लेकर के उन लोगों ने अपना एक फैसला किया, एक संगठन तैयार किया। संगठन के रूप में ये व्यवसायी संघ को स्थापना किए। उसके बाद श्री देवीदास जी आए। देवीदास जी ने अपना एसोसिएशन का नाम से पहले चला करता था, ये अपना संघ व्यवसायी संघ के नाम से रजिस्ट्रेशन करके चला है। और उस समय इन लोगों ने इस पर ऐसे लोगों के जो विचारधारा के लोग आते थे बाज़ार में, उनका विचार बदलने का वो काम किए। अभी जो भी लोग आते हैं बाज़ार में, एक कस्टमर के रूप में आते हैं और दुकानदार से वैसा ही व्यवहार करते हैं कि एक परिवार की तरह। कस्टमर एक परिवार होता है। 14 सालों में कितने मामले आए जो रंगदारी से संबंधित रहा हो? या फिर इन 14 सालों में हम लोगों के बीच में ऐसा रंगदारी का कोई बात नहीं रहा। पहले सब लोग ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अब व्यापारियों लोगों के बीच में जो समस्या आती है अभी है। कभी कभी समस्या आता है कि ऑटो रिक्शा सब नीचे मोड़ में लगा देता है, व्यापारी को व्यापार करने में दिक्कत होता है, उसका समाधान करना रहता है। या कोई आपस में व्यापारी लड़ गया हो, उसका समाधान करना रहता है। या कोई मकान मालिक दुकानदार को खाली करा रहे हैं तो उसका समाधान करना रहता है। हमारे सचिव कार्यकाल में 2018 से 20 में सचिव भी रहे हैं। उस कार्यकाल में हम बहुत ऐसा दुकानदार का समस्या समाधान किए हैं। और अभी जिस दुकान पर बैठ करके आप इसका न्यूज़ बना रहे हैं, इस दुकान का भी हम ही फैसला किए थे कि कोई और संचालक थे इस दुकान का, वो बेचारा फिर हमको दे के चले गए और इसमें हम दुकान के पहले दूसरी जगह दुकान पर। हाल ही में व्यवसायियों को दहशत में लाने के लिए गोली चलन का काम घटना घटी है, कुछ लोगों ने गोली चलाया है जी। जी, उस वक्त आप सही पूछ रहे हैं। जिस वक्त गोली चला था, संजोग इत्तेफाक हम यहाँ फुसरो में नहीं थे, हम अपना निजी काम से रिश्तेदारी में गए हुए थे। मालूम चला कि ऐसा ऐसा हुआ। हम अपने स्वर्ण व्यवसायी में भी उस समय महासचिव पद पर थे, अभी अध्यक्ष पद पर हैं। हमने वहीं से फैसला लिए थे कि बाज़ार को बंद करके समर्थन दिया जाए उस दुकानदार को कि जो ऐसा कार्य किया है वो प्रशासन के द्वारा कड़ा से कड़ा उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, एक्शन ले करके उसको पकड़ने का काम करें। पर हम लोग अपना सिर्फ स्वर्ण व्यवसायी किए, उसमें हम अपना कोई संघ के पद में नहीं थे और फुसरों में हम थे भी नहीं। आए दिन अगर ऐसा होता है, अगर अध्यक्ष हमको बना करके लोग यहाँ बैठाता है, कभी भी इस तरह का काम होता है तो मन चले लोगों को यहाँ पर शरण नहीं लेने देंगे। चुनाव कब है? चुनाव 25 तारीख को है। आपको क्या लग रहा है कि आप के साथ लोग हैं व्यवसायी लोग? जी, पूरे व्यवसायी हमारे परिवार हैं, पूरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
कितना सबका वोटर है समर्थन यहाँ पे? वोटर अभी फिलहाल जिस हिसाब से रसीद कटा है फुसरो बाजार का 1300 समथिंग वोटर है। ऐसे दुकानदार बहुत ज़्यादा है, कुछ संघ का गड़बड़ी के कारण कुछ वोटर कम बन पाए हैं, जो अगले साल इसका अगले कार्यकाल में सुधार किया जाएगा। हम अगर आते हैं तो इसको पहले सुधार करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है मेरा नाम मैं सुशांत कुमार रायका, और किस पद के लिए खड़े हैं? मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ। कौन सा संगठन है? युवा व्यवसायी संघ। अच्छा, कितना यहाँ वोटर है टोटल? टोटल 1211 वोटर है, जिसमें से 100 वोटर बढ़ा, तो टोटल 1311 वोटर हो गया। अच्छा, क्या स्थिति है मार्केट में? मार्केट में स्थिति तो मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ। व्यवसायियों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। क्या लग रहा है? ये तो व्यवसाय के ऊपर में जैसा प्यार मिल रहा है, इसी तरह प्यार मुझे 25 तारीख को भी अपना वोट स्वरूप अपना आशीर्वाद मुझे दे, यही मैं उनसे कामना करता हूं। मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि वो मेरे साथ खड़े रहें। बस पिछला बार मुझे कोषाध्यक्ष पद से 400 वोट से मुझे दुकानदार का मुझे 400 वोटों से प्यार मिला था, विजय मिला था। उसी तरह इस बार भी मुझे ढेर सारा प्यार मिले, यही आशा के साथ में व्यवसायी के साथ। कोषाध्यक्ष से सीधे अध्यक्ष पद पर कहे कूद गए? लोगों व्यवसायियों का कहना है कि जब आप कोषाध्यक्ष पद पे इतने बढ़िया व्यवहार, इतने बढ़िया वोट लाए हैं और आप बाजार के लिए हमेशा तत्पर रहते, काम कर रहे हैं, तो आपको अध्यक्ष पद के लिए लड़ना चाहिए। मुझे मेरा सभी दुकानदार, मैं आप लोग को समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। आप अध्यक्ष पद लड़िए, मैं सभी व्यवसायी मेरे साथ है, ऐसा मैं व्यवसायियों के द्वारा कहा गया। व्यवसायियों का मुख्य समस्या क्या हो रहा है? क्या होता है? व्यवसायियों का मुख्य समस्या है कि खुसरो बाजार में साफ सफाई का, पार्किंग का व्यवस्था, सुलभ शौचालय, टॉयलेट है, महिलाओं को काफी दिक्कत होती है, वो समस्या। स्ट्रीट लाइट जो लगी है आधा से ज्यादा नहीं जल रही है, इस पर समस्या है। पार्किंग की सबसे ज्यादा समस्या है। और बाथरूम वगैरह भी नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे 3 बाथरूम है, बट सुचारू रूप से उसको चलाया नहीं जा रहा है। उसको अगर मैं जीत के अगर आता हूँ तो मैं उसे दुरुस्त कर दूंगा और किसी तरह का किसी को व्यापारी को या किसी आम जनता को परेशानी नहीं हो।